हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है रिंग। अब रिंग होता क्या है? ए रिंग इज ए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। रिंग क्या होता है आपका? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेट इक्विपाइड विद टू बाइनरी ऑपरेशन। इसके अंदर एक सेट होता है और दो ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। द डेफिनेशन ऑफ ए रिंग इंक्लूड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो इस स्ट्रक्चर को रिंग कब बोलेंगे? अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज जो नीचे दी गई हैं उनको सेटिस्फाई करे। तो पहला तो एडिशन के रेस्पेक्ट में ये क्या होना चाहिए आपका? एबिलियन ग्रुप। ठीक है, एबिलियन ग्रुप मतलब 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी है 5 प्रॉपर्टीज? ये वाली, तभी ये एबिलियन होगा। एडिटिव क्लोजर मतलब कि अगर ए बी आपका सेट आर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए प्लस बी भी कहाँ से बिलोंग करेगा? आर से। तो ये आपका एडिटिव क्लोजर होता है। नेक्स्ट है एडिटिव एसोसिएटिविटी। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता ही है, तो एसोसिएटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का आपको पता है कि ए अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स क्या होगा? माइनस ए, वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो इनवर्स। इसके बाद यहाँ पर आता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपको पता है जीरो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो भी होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिविटी, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो टोटल मिला के अगर ये 5 प्रॉपर्टी है तो हमारा ये क्या हो जाता है? एबिलियन ग्रुप। अब ये तो थी एडिशन के रेस्पेक्ट में। अब 3 प्रॉपर्टी आपकी ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन सा है? पहला है आपका मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर। मतलब ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए इंटू बी भी आर से बिलोंग करेगा। तो ये आपका कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिविटी, आप जानते हैं ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ये सेटिस्फाई। और एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कि ए इंटू बी प्लस सी इजिकल टू क्या होना चाहिए? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो अगर ये 8 प्रॉपर्टी ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको रिंग बोलेंगे। ठीक है, जिसमें कि 5 प्रॉपर्टी किसकी होंगी? एडिशन के रेस्पेक्ट में, और लास्ट की 3 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में होंगी। इसके बाद आता है रिंग विद यूनिटी। अब ये रिंग विद यूनिटी होता क्या है? ए रिंग विद यूनिटी आल्सो नोन एज यूनिटल रिंग और रिंग विद आइडेंटिटी। इसको रिंग विद आइडेंटिटी या फिर यूनिटल रिंग भी बोलते हैं। इज ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दैट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। मतलब पहली बात तो ये स्ट्रक्चर आपका रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा विद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूजुअली डिनोटेड बाय ए। अब क्योंकि ये आपका रिंग है तो 8 प्रॉपर्टी तो पहले से ही सेटिस्फाई करेगा जो ऊपर हमने अभी पढ़ी थी, प्लस एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप जानते हैं वो क्या होता है? 1 होता है। फॉर एनी एलिमेंट ए इन द रिंग, कोई भी अगर एक एलिमेंट ए मान लेते हैं, वो रिंग से लेते हैं, द प्रोडक्ट, और उसका प्रोडक्ट अगर 1 से करेंगे मतलब आइडेंटिटी से करेंगे तो वापस से वही एलिमेंट आ जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डिस्टिंग्विशेस ए रिंग विद यूनिटी फ्रॉम ए जनरल रिंग। तो इस रिंग को हम क्या बोलेंगे? रिंग विद यूनिटी। मतलब कि 8 प्रॉपर्टी प्लस एक यहाँ पर आपका क्या आ जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आ जाए, तो इसको ही हम बोलेंगे रिंग को रिंग विद यूनिटी। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव रिंग। अब ये कम्यूटेटिव रिंग क्या है? A commutative ring is a ring in which the multiplication operation is commutative. In other words, for any element A and B in the ring, A into B is equal to B into A. मतलब कि 8 प्रॉपर्टी रिंग की प्लस इस बार जो है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वो कम्यूटेटिव भी हो जाए तो हम बोलेंगे वो कैसे रिंग है? कम्यूटेटिव रिंग। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज एन एडिशनल कंडीशन इम्पोज्ड ऑन ए रिंग। तो ये आपकी एडिशनल कंडीशन होती है, मतलब 8 तो सेटिस्फाई करेगा प्लस ये आपका ये यहाँ पर जो नौवीं प्रॉपर्टी उसको भी
सेटिस्फाई करेगा, तब हम उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। अब हमने यहाँ पर रिंग का एक एग्जाम्पल लिया है, नल रिंग। द नल रिंग आल्सो नोन एज द जीरो रिंग। इस नल रिंग को जीरो रिंग बोलते हैं या फिर ट्राइबल रिंग भी बोलते हैं। इज द सिंपलेस्ट रिंग। ये क्या होती है? सिंपलेस्ट रिंग है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, और इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जिसको कि डिनोट करते हैं जीरो से। मतलब कि रंग ये नल रिंग के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एंड हैज ए ट्राइबल ऑपरेशन, और इसके अंदर जो ऑपरेशन होते हैं वो ट्राइबल होते हैं। मतलब इस तरह के ऑपरेशन है, 0 + 0 = 0 एंड 0 × 0 = 0। द नल रिंग इज बोथ। जो नल रिंग है वो आपकी रिंग भी होती है, साथ के साथ कम्यूटेटिव रिंग भी होती है। तो ये था आपका नल रिंग। इसके बाद एक और एग्जांपल है रिंग ऑफ इंटीजर। The ring of integer z consists of all integer both positive and negative along with 0। तो रिंग ऑफ इंटीजर आपका क्या होता है? यहाँ पे ये रिंग होता है। द ऑपरेशन ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। तो यहाँ पर जो आप चाहे एडिशन लगाएं मल्टीप्लिकेशन लगाएं तो 8 की 8 प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह से ये आपका इंटीजर का सेट भी रिंग होता है। आपका रियल नंबर का जो सेट होता है वो भी यहाँ पर रिंग होता है। द रिंग ऑफ रियल नंबर इज ए सेट दैट इंक्लूड ऑल रियल नंबर, एंड द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन रियल नंबर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रिंग। तो यहाँ पर वो 8 प्रॉपर्टीज रिंग की सेटिस्फाई करेगा। रियल नंबर आल्सो फॉर्म ए फील्ड। अब रियल नंबर फील्ड भी फॉर्म करते हैं। अब ये फील्ड क्या है इसको हम आगे देखेंगे। विच मीन्स दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है रिंग ऑफ रेशनल नंबर। द रिंग ऑफ रेशनल नंबर इंक्लूड all members that can be expressed as fractions of integer। तो यहाँ पर क्या होंगे? फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। डिनोमिनेटर क्या होगा यहाँ पर? मतलब आपको पता ही है रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर q आपका जीरो के बराबर नहीं होता। द ऑपरेशन ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन और रेशनल नंबर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। और ये जो p/q की फॉर्म में नंबर होंगे ये 8 की 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए ये इनका सेट भी क्या हो जाता है यहाँ पर? रिंग। और सिमिलर टू रियल नंबर रेशनल नंबर फॉर्म ए फील्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका रेशनल नंबर भी फील्ड फॉर्म करता है। इसी तरह से यहाँ पर आता है रिंग ऑफ मैट्रिसेस। द रिंग ऑफ मैट्रिसेस इज डिनोटेड बाय, इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। For matrices of size n into n with real and complex entities, ये आपका रियल नंबर के लिए है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है, respectively is a set of matrices. The operation of matrices addition and multiplication satisfy the properties of ring। तो यहाँ पर भी वो matrices जो होंगी 8 की 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से ये आपका यहाँ पर मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा? रिंग। However, not all matrices have multiplicative inverse। यहाँ पर ये भी बोला है क्योंकि मैट्रिसेस के पास सभी मैट्रिसेस के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। सो द सेट ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म ए रिंग बट नॉट ए फील्ड। तो यहाँ पर ये रिंग ही फॉर्म करते हैं, फील्ड फॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट आता है रिंग विद जीरो डिवीजर। अब ये रिंग विद जीरो डिवीजर है क्या? A ring with zero divisor is a mathematical structure where there exist non-zero element A and B। तो यहाँ पर दो एलिमेंट हैं A और B, और उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। In the ring such that their product is equal to zero, अभी मैंने बताया। In other words, there are element in the ring excluding zero whose multiplication result is in zero। मतलब कि यहाँ पे ना तो ए आपका जीरो है ना ही बी आपका जीरो है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन फिर भी जीरो आ रहा है। तो इस तरह के रिंग को हम बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवीजर। इसके बाद आता है रिंग विदाउट जीरो डिवीजर। तो इसमें भी क्या होता है? ए रिंग विदाउट जीरो डिवीजर आल्सो नोन एज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, इसको इंटीग्रल डोमेन भी बोलते हैं, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिंग इन विच द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट इज ऑलवेज नॉन जीरो। तो यहाँ पर ये स्पेशल टाइप की रिंग होती है जिसमें कि दो एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट है और दोनों के दोनों अगर क्या है? नॉन जीरो है, तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो ही आएगा। In an integral domain, if A and B are elements in the ring,
एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे हम दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, अगर उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उसका मतलब ये है या तो ए 0 है यहाँ पर या फिर बी 0 है। तो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस क्या है? अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एलिमेंट दोनों में से 0 नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपका या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और इसको हम बोलेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवीजर। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन बेसिकली है क्या? एन इंटीग्रल डोमेन इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग। तो ये एक रिंग ही है, ठीक है, ये आपका रिंग है, लेकिन रिंग के सिवा ये 3 प्रॉपर्टी को और सेटिस्फाई करता है। मतलब रिंग की 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, क्या है वो? कम्यूटेटिव रिंग, मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग भी होगा, ठीक है। सेकंड, विद यूनिटी, मतलब इस पे यहाँ पर यूनिटी भी होगा। यूनिटी का मतलब आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और थर्ड, हैज नो जीरो डिवीजर, मतलब कि ए इंटू बी जीरो होगा। कब? तभी है जब या तो आपका ए जीरो हो या फिर बी जीरो। तो कितनी प्रॉपर्टी और होगी? 1 2 3, 8 प्लस 3। तो एडिशनली अगर 3 प्रॉपर्टीज ये वाली अगर सेटिस्फाई कर दे तो इसी रिंग को हम बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट है आपका फील्ड। अब ये फील्ड है क्या चीज? ए फील्ड इज ए मोर एडवांस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देन एन इंटीग्रल डोमेन। ये आपका मोर एडवांस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है इंटीग्रल डोमेन से। इट इज ए सेट occupied with two binary operation usually called addition and multiplication where every non-zero element has a multiplicative inverse. Formally, a field is a set with two operation addition and multiplication such that। तो यहाँ पर रिंग अगर ले तो, ठीक है, रिंग की 8 प्रॉपर्टीज प्लस ये भी आपका कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी होती है इसमें, और इसमें तीसरी प्रॉपर्टी ये है नॉन जीरो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए इन एफ देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स सच दैट दिस। तो यहाँ पर अगर ये इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ जाए तो इसी रिंग को हम बोलेंगे कि ये क्या है? आपका फील्ड। जैसा आपका इंटीग्रल डोमेन में 3 प्रॉपर्टीज थी, ऐसे इसी में। तो यहाँ पर अगर ए बिलोंग कर रहा है आर से तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा आर से। तो ये आपका फील्ड है। A commutative ring with unit element having at least two elements is called a field if every non-zero element of R possesses their multiplicative inverse। तो एक रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है यूनिट एलिमेंट के साथ, और उसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट होंगे। उसको हम फील्ड कब बोलेंगे? जब वहाँ उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, तो वो आपका होगा फील्ड। नेक्स्ट आता है स्क्यू फील्ड। ए स्क्यू फील्ड आल्सो नोन एज डिवीजन रिंग, इसको हम डिवीजन रिंग भी बोलते हैं, is a more general algebraic structure than a field. Unlike a field, a skew field allows for non-commutative multiplication। तो यहाँ पर आपका ये जो प्रॉपर्टीज होती है कम्यूटेटिव, वो नहीं यहाँ पर होता, ठीक है, ये अलाउ कर देता है फॉर नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन को। फॉर्मली ए स्क्यू फील्ड डी इज ए सेट occupied with टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वही दो प्रॉपर्टीज होंगी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए रिंग, 8 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। विद यूनिटी, इसमें यूनिटी भी होगा आपका, ठीक है, नोमी प्रॉपर्टी यूनिटी। एंड सच दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज बोथ
ए लेफ्ट एंड राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और यहाँ पर अगर ए आर से बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली फील्ड और स्क्यू फील्ड में इतना ही डिफरेंस है कि एक कम्यूटेटिव होता है और एक दूसरा नॉन कम्यूटेटिव। अब हम बात करते हैं सब रिंग की। तो जैसे आपका सब ग्रुप होता है उसी तरह से सब रिंग होता है। रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा कौन? अगर हम आर का कोई भी सबसेट ले रहे हैं, ठीक है, इसका हमने कोई भी सबसेट ले लिया, ठीक है, ए बी सी कोई भी सबसेट ले रहे हैं, अगर वो यहाँ पर जो आठ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, ये भी मतलब ये भी खुद एक रिंग हो जाए, तो इसी को हम बोलेंगे सब रिंग। इसके बाद आता है प्रॉपर सब रिंग। ए सब रिंग एस ऑफ ए रिंग आर इज कंसिडर्ड ए प्रॉपर सब रिंग इफ एस इज ए सब रिंग ऑफ आर एंड एस इज नॉट इक्वल टू आर। मतलब आपको ये चीज पता ही है कि हर एक सेट खुद का सबसेट भी होता है, ठीक है, तो अगर एक सेट है तो वो खुद का भी सबसेट है। तो इसी तरह से अगर हम आर की बात कर रहे हैं तो आर खुद का सबरिंग भी है, लेकिन इस सबरिंग को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबरिंग। तो इसको छोड़ करके जितने भी दूसरे सबरिंग होंगे उनको हम बोलते हैं प्रॉपर सबरिंग, ठीक है, और इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सबरिंग, मतलब आर अगर खुद ही है तो। इसी तरह से सब फील्ड होता है, मतलब कि फील्ड यहाँ पे कोई अगर आपका फील्ड है तो उस फील्ड का सबसेट ले रहे हैं, और वो सबसेट अगर आपका क्या हो जाए, खुद में एक फील्ड हो जाए, तो वो आपका हो जाएगा सब फील्ड। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग विद यूनिटी is defined as the smallest positive integer n such that n into 1 is equal to 0, where 1 is the multiplicative identity of the ring, or it is the smallest positive integer n such that adding the multiplicative identity 1 to itself n times in the additive identity 0। तो इसका मतलब ये है कि हम ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, और इसको n टाइम्स अगर जोड़ने पर क्या आ जाए हमारा 0, कितनी बार जोड़ने पर n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n क्या हो जाएगा आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ आ रिंग। इसी तरह से आपका क्या होता है करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड होता है, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है।